हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और शायद आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। हमें हमारी पृथ्वी का और इंसानी सभ्यता का इतिहास तो अच्छे से पता ही है, लेकिन भविष्य बता पाना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि हर जगह इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। पर आज के इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे और पता लगाएंगे कि भविष्य में वो कौन सी बड़ी घटनाएं होगी जो हम मरने से पहले अपनी आंखों से जरूर देख पाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि हम आगे इसी वीडियो में कंप्यूटर द्वारा सिमुलेट किए गए आधुनिक फ्यूचर सिटीज को भी देखेंगे। वीडियो देखने के बाद आप हमें बताना कि आपको कौन सी घटना का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगले साल 2018 में पैसिफिक ओशन में दो नए देश न्यू कैलेडोनिया और बूगनविल बनेंगे। न्यू कैलेडोनिया अभी फिलहाल फ्रांस का ही एक कॉलोनी है और बूगनविल पापुआ न्यू गिनी देश का ही एक प्रांत है, बट अगले साल इन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। इसके अलावा नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करेगी जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से करीब 7 गुना ज्यादा पावरफुल होगा और इंफ्रारेड लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। इससे हमें हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती 1 लाख सालों में क्या क्या हुआ था वो समझने में मदद होगी। 2019 में यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा। इसके अलावा नासा एक स्पेसक्राफ्ट इनसाइट साइज्मोलॉजी प्रोब को लॉन्च करेगी जो मार्स ग्रह की मिट्टी, चट्टानों और कोर की पढ़ाई करेगा। इससे हमें मार्स और हमारे सूर्यमंडल के अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा। इसके अलावा 2019 में ही यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एक जॉइंट मिशन बीपी कोलंबो लॉन्च करेंगे सूरज के सबसे करीबी प्लैनेट मर्क्यूरी की गहराई में पढ़ाई करने के लिए। 2020 में बुर्ज अल दुबई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रहेगी क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक पूरी 1 किलोमीटर लंबी इमारत जेड्डा टावर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया होगा। इसके अलावा उसी साल एक प्राइवेट कंपनी बिगेलो एयरस्पेस जो स्पेस टूरिज्म के लिए काम करती है, स्पेस के लिए एक कमर्शियल होटल लॉन्च करेगी। ये होटल बिल्कुल कमर्शियल होगा और एक टाइम पे 6 बहुत ही अमीर मेहमानों को जगह दे सकेगा। इसकी टेस्टिंग अब तक सक्सेसफुल रही है और हाल ही में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कॉस्मोनॉट्स ने इसे स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी यूज किया था। 2021 में हमारे देश इंडिया का अपना पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा, यानी इंडिया स्पेस में पहली बार किसी इंसान को भेजेगा। इसके अलावा एम्फार एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एड्स बीमारी के इलाज निकालने के लिए बनी है, उसका डेडलाइन खत्म हो जाएगा और शायद हमारे पास एड्स का इलाज भी होगा। फिर उसके अगले साल 2022 में चाइना का अपना खुद का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा। इसके साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर के बर्फीले चांदों की पढ़ाई करने के लिए जूस नाम की स्पेसक्राफ्ट भेजेगी, जिससे हमें उन मून्स के बारे में काफी जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा इसी साल में मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बार बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा। फिर उसके अगले साल 2024 में स्पेसएक्स मार्स के लिए अपना पहला रॉकेट भेजेगा और इस रॉकेट में सारी इंसानी जरूरत की चीजें होंगी जो उनके एस्ट्रोनॉट्स को आगे के मिशंस के लिए लगेंगे। उसी साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भी फंडिंग रुक जाएगी और उसे डीकमीशन किया जा सकता है। फिर साल 2025 में लोगों की आबादी 8 बिलियन हो गई होगी और चिली देश में विशाल मैगेलन टेलीस्कोप भी तैयार हो गया होगा। ये टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा और इसका रेजोल्यूशन पावर हबल स्पेस टेलीस्कोप से 10 गुना ज्यादा होगा। फिर 2026 में अगर स्पेसएक्स के रॉकेट सही तरह से मंगल ग्रह पहुंच गए होंगे और सब कुछ प्लानिंग से चल रहा होगा तो पहला इंसान मंगल ग्रह के लिए निकल पड़ेगा। इसके अलावा उसी साल में नासा एक एस्ट्रॉइड को भी विजिट करेगी उसके चट्टानी सतह को स्टडी करने के लिए। और साथ साथ उसी साल 1882 से बनता आ रहा एक विशाल सा चर्च जिसका नाम है ला सग्राडा फैमिलिया भी पूरी तरह बन चुका होगा। इस चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत स्पेशल किस्म के पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं और इसीलिए इसे कंप्लीट होने में पूरे 144 साल लग गए होंगे। 2027 में इंसान पहली बार मंगल ग्रह पे पांव रखेगा और वहां के वातावरण को महसूस करेगा। उसी साल एक 200 से 300 मीटर के एस्ट्रॉइड की पृथ्वी से टकराने की संभावना लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से 96% है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि वो आसमान में ही विस्फोट हो जाएगा या जमीन तक पहुंच पाएगा। ये वो इलाके हैं जहां उसके गिरने की संभावना सबसे ज्यादा है। फिर साल 2030 में नासा का अपना मार्स में इंसानों को भेजने का मिशन होगा और चाइना पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद भेजेगा अपने रिसर्च के लिए।
उसके एक साल बाद 2031 में रशिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद भेजेगा और उसके साथ यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन का स्पेसक्राफ्ट ज्यूस अपने मंजिल तक पहुंच गया होगा और जुपिटर के चांद गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा में जीवन की तलाश कर रहा होगा। साल 2032 में एक विशाल सा 400 मीटर का एस्टेरॉइड धरती से टकरा सकता है जो करीब 2500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसा विस्फोट करेगा, लेकिन इसकी संभावना हमसे टकराने की रहेगी सिर्फ 63,000 में एक। इसके अलावा इसी ही साल नवंबर 13 को ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी होगा, यानी मर्क्यूरी सूरज और पृथ्वी के एकदम बीच में होगा और हमें सूरज में एक छोटे से डॉट के रूप में दिखेगा। फिर 2036 में एक बहुत ही स्पेशल चीज होगी। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नाम के एक प्रोजेक्ट में कई नैनो स्पेसक्राफ्ट्स को हमारे सबसे नजदीकी सूर्यमंडल अल्फा सेंटोरी के लिए लॉन्च किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट्स रोशनी के 15 से 20% गति से सफर करेंगे और लगभग 20 से 30 सालों में वहां पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद ये वहां के प्लैनेट्स की पढ़ाई करेंगे जो अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है और वहां जीवन के सुराग खोजेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? फिर उसके अगले साल साउथ में आर्कटिक पहली बार एक ऐसा गर्मी का मौसम दिखेगा जहां उधर के सारे बर्फ पिघल गए होंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा और उसके बाद पीक गर्मी के मौसमों में ऐसा अक्सर होने लगेगा। फिर 2042 तक दुनिया की आबादी हो गई होगी 9 बिलियन और व्हाइट एथनिसिटी यानी गोरे लोग एकदम डाइल्यूट हो गए होंगे। 2045 से शुरू हो जाएगा जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। बहुत लोगों का मानना है कि ये एक ऐसा दौर होगा जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन्स और रोबोट्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे और इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। रोबोट्स के इंसानों जैसे फीलिंग्स भी होंगे और वो सभी कार्य कर पाएंगे जो इंसान कर सकते हैं, जैसे अपना खुद का सोचना, किताबें लिखना और खेल खेलना। बहुत से बड़े टेक कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई सालों से फोकस कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में ये बढ़ने ही वाला है। इसीलिए 2045 तक टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी हो जाएगा, ऐसा घोषित किया गया है। इसके अलावा रैंडल कोइन एक न्यूरो साइंटिस्ट और उनकी कंपनी 2045 तक हमारे दिमाग, उसके न्यूरॉन्स और उनकी विशेषताएं को मैप कर देंगे और कोड्स के रूप में उन्हें एक मैट्रिक्स में स्टोर कर देंगे और वहां से वो लोगों को मौका देंगे कि वो उनके शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रह सके। ये एक तरह से अपना कॉन्शियसनेस किसी प्रोग्राम में अपलोड करने जैसा होगा, जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा जरूर लगता है, बट ये हम सबके इसी लाइफ टाइम में हो सकता है। बस इमेजिन कीजिए, इंसान सही मायनों में अमर बन सकता है और वो सब एक्सपीरियंस कर सकता है जो हम यहाँ पृथ्वी पे कम समय के कारण नहीं कर पाते। यही कॉन्शियसनेस को हम रोबोट्स में भी अपलोड कर सकते हैं या फिर हमारे ही अपने रूप के होलोग्राम्स में। रैंडल कोइन बिलीव करते हैं कि अगर ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी तब तक पूरी तरह डेवलप नहीं भी हुई है तो भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर आ गई होगी जो ब्रेन को तब तक प्रिजर्व यानी किसी तरह जीवित रख सके जब तक मैपिंग टेक्नोलॉजी ना आ जाए। 2047 में चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन हांगकांग से हट जाएगा और हांगकांग में अपना खुद का बेसिक कानून आ जाएगा। उसी साल इंडिया और पाकिस्तान अपना 100वां इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी भी बनाएंगे। 2049 के 20 दिसंबर को जैसे हांगकांग चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन से हट गया था, वैसे ही मकाओ भी हट जाएगा। ये डिसीजन चाइना और पोर्चुगल के बीच एक जॉइंट एग्रीमेंट के तहत लिया गया था। अब हम पहुंचे हैं साल 2050 में। ये साल के लिए बहुत प्रेडिक्शंस है, बट आज के लिए इतनी थियरी काफी है। अब जरा देखते हैं एक सिमुलेशन कैस्पर्सकी लैब द्वारा, जिसे कुछ साइंटिस्ट से मिले हुए डेटा से बनाया गया है। ये वो सिमुलेशन का वेबसाइट है और यहाँ काफी सारे शहरों का भविष्य देखा जा सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं शंघाई शहर को, जो चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है। वो कुछ इस तरह दिखेगा। और अब देखते हैं यूएसए के न्यूयॉर्क शहर को, जो कुछ इस तरह दिखेगा। और फाइनली हम एक आखिरी शहर देख लेते हैं जो है दुबई सिटी।
वो कुछ इस तरह दिखेगी। अब फ्रेंड्स, आपका तो पता नहीं, बट मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं हमारे आधुनिक भविष्य के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो आपको इन सारे बताए गए घटनाओं में से किस घटना का बेसब्री से इंतजार रहेगा, कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।